इसमें जो कहा गया था हमारा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है ना, तो एकता में। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम में इन दिनों अनोखा पाठशाला सज रहा है। इस पाठशाला में गणित, विज्ञान, कॉमर्स नहीं बल्कि दो राज्यों की कला, संस्कृति और अध्यात्म के साथ महापुरुषों के बारे में उत्तर भारत के छात्रों को बताया जा रहा है। इस आयोजन में यह अनोखा विद्यालय इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ स्टूडेंट्स की भीड़ भी हो रही है। दरअसल बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ है। इस आयोजन में विभिन्न स्टॉल भी लगे हैं। इन स्टॉल के बीच तमिल भाषा से जुड़ी तमाम पुस्तकों का मेला लगा हुआ है, जिसमें उत्तर भारत के छात्र दक्षिण भारत के महाकवि, साहित्यकारों के अलावा वहाँ की भाषा और व्याकरण की पुस्तकों को पसंद कर रहे हैं और उसकी पढ़ाई भी कर रहे हैं। इन पुस्तकों के जरिए यहाँ के छात्रों को वहाँ के किस्से, कहानियों के अलावा संस्कृति, कला और साहित्य को पढ़ाया जा रहा है। काशी तमिल संगमम में यहाँ पे हमारा बेसिक कार्यक्रम जो ये है, तो हम जो भी स्कूली छात्र आ रहे हैं तो उनसे हम बातचीत कर रहे हैं काशी तमिल संगमम के उपलक्ष्य में, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आइडिया है वो आज का नहीं है, वो बल्कि बहुत पुराना आइडिया है, और उसको एक नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इस उपलक्ष्य में हम उनको बता रहे हैं कि बनारस और तमिलनाडु में कैसे जो सिमिलैरिटीज़ हैं, एकता की बात है, वो बहुत ही पौराणिक तरीके से है और हज़ारों सालों से चली आ रही प्रक्रिया है। ऐसा कहा जाता है, मान्यता है पुराणों में कि वहाँ तमिलनाडु में अगर कोई भी छात्र था जो अपनी पढ़ाई पूरी करता था तो उसको काशी विश्वनाथ आना पड़ता था और यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ती थी, तभी उस पढ़ाई की मान्यता की जाती है। इसके अलावा और भी जो हमारे साड़ियों का व्यापार था, तो साड़ियों के व्यापार में कांजीवरम साड़ियाँ और बनारसी साड़ियाँ, इनके बीच में काफ़ी एकता और काफ़ी मेल देखा गया है। इसके अलावा काशी से तमिलनाडु के धार्मिक बंधन के साथ दोनों राज्यों के व्यापारिक बंधन के बारे में भी छात्राओं को जानकारी मिल रही है। नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े आकर्षण ने बताया कि इस आयोजन में ये स्टॉल छात्र छात्राओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके जरिए लोग दक्षिण भारत की उन बातों के बारे में जानकारी ले पा रहे हैं जो शायद ही इसके पहले उन्होंने कभी सुना या फिर जाना होगा। वहीं छात्र प्रखर सिंह ने बताया कि इस अनोखे स्टॉल से उन्हें दोनों स्थानों की कला, संस्कृति, हस्तशिल्प के साथ ढेरों ऐसी उपयोगी जानकारियाँ मिल रही हैं जो उसके पहले इन्होंने कभी भी न सुना था और न ही जाना था। यहाँ पे हमारे एक सर थे, उन्होंने हमको बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया कि जो काशी है और तमिल है, ऐसे तो ये बहुत डिस्टेंस पे है, यहाँ की संस्कृति भी बहुत मतलब डिफरेंट नहीं है, सेम है, बट हमें सर ने समझाया कि मतलब कैसी चीज़ें सेम है। जैसे हमें बताया गया कि जैसे हम काशी में शिवलिंग की पूजा करते हैं, वही सेम शिवलिंग हमारे तमिलनाडु में भी है, और दोनों जो सबसे बड़ी शिवलिंग है वो हमारे तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे संगमम सर ने जैसा बताया हमें कि दोनों स्टेटों के बीच में तो बहुत डिफरेंस है, बहुत लंबा गैप है, बट कुछ राइटर्स ने, पोएट्स ने अपने थियोरी के द्वारा, अपने पोएम के द्वारा, अपने कहानियों के द्वारा, अपने स्क्रिप्चर्स के द्वारा